रत्न मंडित संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर महाराज की जय। नमोकार मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपणाशनं, मंगलानं च सौविशं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के मुद्रा मेडिटेशन सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं दो मुद्राएं, हाकिनी मुद्रा और शंख मुद्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाकिनी मुद्रा के बारे में। हाकिनी मुद्रा ये आप सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा के माध्यम से आपका शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है और इस मुद्रा के माध्यम से आपका मेमोरी पावर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। और इस मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि ये मुद्रा दोनों हाथों से, अब जब हम मुद्राएं शुरू की है हमने, जैसे सुरभि मुद्रा हमने पिछले सेशन में ली थी, उसके बाद योनि मुद्रा जो हमने दोनों हाथों से, जो मुद्रा हमने अभी सेशन में शुरू की है, तो इस मुद्रा के माध्यम से क्या होता है कि दोनों यानी आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव होते हैं। उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और शिशुमना, ये तीनों नाड़ियों को शक्ति प्रदान होती है और आपका जो पूर्ण रूप से आपका मानसिक और शारीरिक बैलेंस अगर कहीं भी इम्बैलेंस हुआ है तो उसको संतुलित करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। क्योंकि दोनों हाथों के माध्यम से जो पंच तत्व है हमारे शरीर में, जो ग्रहण हम करते हैं दोनों हाथों के माध्यम से, ऊर्जा हम जो ग्रहण करते हैं, जो ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से भी हम ग्रहण करते हैं, हमारे दोनों हाथों के माध्यम से हम जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और पाँव के माध्यम से आप पूर्ण रूप से आपका जो शरीर है वो पूर्ण जो आभा मंडल में जो कुछ भी तत्व है, पंच तत्व है, उनको ग्रहण करता है। और ये ग्रहण हम 24 आवर्स इसको ग्रहण करते हैं। पर किसी कारण से, आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के इम्बैलेंस के कारण से हम उस तत्व को प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये मुद्राओं के माध्यम से जो कुछ भी असंतुलन शरीर में क्रिएट हुआ है, इम्बैलेंस शरीर में क्रिएट हुआ है, या फिर आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, उसके कार्य करने में कहीं भी अवरोध निर्माण हो रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है।
तो आज जो मुद्रा हम ले रहे हैं उसे हाकिनी मुद्रा कहा जाता है। हाकिनी यानी आज्ञा चक्र, ये आपके आज्ञा चक्र को संतुलित करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। हाकिनी, इसे आज्ञा चक्र की देवता भी कहा जाता है। तो आपके आज्ञा चक्र के संबंधित जो कुछ भी समस्याएं आपके शरीर में निर्माण हो रही है, उस सभी समस्याओं को दूर करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। ये बहुत ही प्रभावशाली मुद्रा है। ये इंटेलिजेंट लेवल को आपकी बढ़ाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा उजागर करती है। स्पेशली फॉर द जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में हैं या फिर बच्चों के लिए ये मुद्रा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्होंने करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी आकलन क्षमता बढ़ती है। आप जो बोलना चाहते हैं, आप मेमोराइज करना चाहते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ हमारे मेमोरी में जो रिकॉर्ड होता है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता इस मुद्रा के माध्यम से बढ़ती है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र को कंट्रोल करती है, ऊर्जान्वित करती है। और आपका आज्ञा चक्र ही सभी जो ऊर्जा है, ऊर्जा को आपके शरीर में ग्रहण करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक प्रकार का चार्जिंग पॉइंट है, आपका चार्जिंग यहाँ से होता है। जब भी आप देखेंगे, आपको अगर कोई बात याद नहीं आ रही, तो हम ऐसे इस प्रकार से हाथ रखते हैं कि याद आ जाए, क्या मैं भूल गई थी, मुझे कुछ तो भी याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से हमारा हाथ यहाँ पे चला जाता है। तो हम आज्ञा चक्र हमारा चार्जिंग पॉइंट है, उससे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सब प्रकार की विद्या को ग्रहण करते हैं। आज्ञा चक्र अगर आपका ऊर्जान्वित है, तो आप इतने ज्यादा स्वयं में ही आप प्रभावशाली और स्वयं में इतने ज्यादा प्रभावशाली और हो जाते हैं कि आप में वो सभी प्रकार की जो कुछ भी संसार में जो कुछ भी विद्या है, उनको ग्रहण करने की क्षमता आप में उजागर होती है। इसलिए आज्ञा चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करने के लिए और स्पेशली फॉर द जो एजुकेशन ले रहे हैं, लर्निंग फील्ड में है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका जो और स्पीड बढ़ती है, जो आप ग्रहण करना चाहते हैं उसको आप और जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो हाकिनी मुद्रा आपके दोनों हाथों के जो छोर है, ऑल द पॉइंट्स, टिप पॉइंट्स ऑफ योर फिंगर, इनको एक साथ आपको ज्वाइन करना है। पर आपको इस प्रकार से त्रिकोण बनाना है, आपके दोनों हाथों का त्रिकोण इस प्रकार से बनना चाहिए। इस मुद्रा के माध्यम से त्रिकोण बनना चाहिए। आपको इस प्रकार से हाथ नहीं रखने, ट्रायंगल शेप में आपको हाथ रखने। चाहे तो आप अपने हाथ किसी टेबल के सहारे भी आप उसको रख सकते हैं, जिससे कि आपको होल्ड कर सकते हैं और आपका हाथ दुखे ना, क्योंकि थोड़ी देर करने के बाद आपके हाथ अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, आप ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अब आप किसी टेबल का सहारा लेके अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आप ये मुद्रा और भी ज्यादा देर तक कर सकते हैं। तो इस मुद्रा के माध्यम से आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी इंक्रीज होती है। तो आइए चलते हैं इसके मेडिटेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाकिनी मुद्रा जो कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए है, स्ट्रेस दूर होता है और आपका ब्रेन शार्पर होता है इससे। जिनको भी आप अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा अच्छा काम करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत। तो आप जरूर इनको रिकमेंड कीजिए कि ये मुद्रा आप डेली कीजिए। अभी देखिए, अभी एग्जाम के शुरू हो रहे हैं सब बच्चों के,
फेब शुरू है, मार्च में सबके एग्जाम्स है, तो जरूर उनको पढ़ाई में ये मदद करेगा और इम्प्रूव करेगा उनकी जो मेमोरी पावर को है। इस मुद्रा के माध्यम से आपका ज्ञान, कंसंट्रेशन, क्रिएटिवनेस, जिज्ञासा, ये सभी चीजें बढ़ती है। ये मुद्रा करने से तनाव, चिंता जैसे प्रॉब्लम्स जो है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये दूर होते हैं। इससे शक्ति मिलती है क्रिएटिवनेस में, और जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। समझने की क्षमता आप में और ज्यादा उजागर होती है। जो कुछ कोई समझा रहा है आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आना इस मुद्रा के माध्यम से होता है। आपका जो कंसंट्रेशन पावर और ग्रहण करने की क्षमता, जो कुछ आप ग्रहण करना चाहते हैं उसे ग्रहण करने की क्षमता इस मुद्रा के माध्यम से बढ़ती है। पर कोई भी मुद्रा करें, शांत करें खुद को, अपने शरीर को। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ हाकिनी मुद्रा में। दोनों हाथों के उंगलियों के छोर को एक साथ आपको मिलाना है। दोनों हाथ ट्रायंगल शेप में आपको रखने हैं। भाव करें आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस मुद्रा को करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपने चारों तरफ डार्क ब्लू कलर को विजुलाइज करें। जिस रूम में आप बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हुए हैं, उस रूम में चारों तरफ आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, जो आज्ञा चक्र का कलर है। इस रंग का भी मेडिटेशन करने से आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता है, शक्ति प्रदान होती है आपके आज्ञा चक्र को। आपके शरीर में पंच तत्व बैलेंस हो रहे हैं। मन शांत होने लगा है। मन के विचार शांत होने लगा है। सभी मानसिक तनाव आपके मन से, शरीर से दूर होने लगा है। महसूस कीजिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। दोनों आंखें कोमलता से बंद। शांत भाव। आपके सभी ऑर्गन्स पे, मसल्स पे, बोन्स पे, त्वचा पे जहां कहीं तनाव है, वो तनाव पूर्ण रूप से रिलीज हो रहा है। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स। ये मुद्रा ये मुद्रा छोटे बच्चों से लेकर वयस्क सभी लोग कर सकते हैं। ओल्ड एज में स्मरण शक्ति कम होने की जो भी समस्या है, याददाश्त संबंधी जो भी समस्या है, वो सभी समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस मुद्रा के माध्यम से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। भूलने की समस्या, ऑप्टिमिज्म जैसी समस्याएं भी इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। इस मुद्रा के माध्यम से आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव होते हैं, ऊर्जान्वित होते हैं। उनकी क्षमता उजागर होती है। गरम पानी पे
सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस मुद्रा के माध्यम से आपका राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों आपकी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, और इसके माध्यम से जो आपकी ग्रहण करने की क्षमता है वो उजागर होती है, और भी ज्यादा अच्छे से आप हर चीज को ग्रहण कर सकते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशली द लर्निंग, जो कि एजुकेशन फील्ड में, उनको तो ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है, उनको करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता है वो उजागर होती है। अपने खुद को पहचानने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, मेरे में क्या कैपेसिटी है, ये इम्प्रूव होती है। उसके साथ ही मल्टीटास्किंग, एक साथ अगर आप ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग में भी ये मुद्रा आपको कारगर होती है, इफेक्टिव होती है, जिससे कि हर टास्क आप अच्छे से और पूरा आपका 100% देकर आप कर सकें। तो आइए, थैंक यू सो मच, सभी ने बहुत अच्छे से किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मुद्रा की तरफ, जो है हमारी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत ही ज्यादा अभी जो सबसे ज्यादा समस्या है जो निर्माण हो रही है, वो सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से निर्माण हो रही है। क्योंकि और आपके हार्मोन और आपका मन, आपकी मन की दशा पर आपके हार्मोन का असंतुलन होता है। मन अगर अस्वस्थ है, चिंता में है, तनाव में है, तो उसका परिणाम हार्मोन्स पर होता है, और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में निर्माण होती है। तो इन सभी समस्याओं को शंख मुद्रा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका मन अस्वस्थ है, अशांत है, तो आपका आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता। आप हर एक कार्य को 100% नहीं दे सकते, क्योंकि मन की अवस्था आपकी चेंज है, वो बिगड़ी हुई है, तनाव में है। तो आप हर एक कार्य को अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं दे पाते। उसी तरह से अगर मन अशांत है, बेचैन है, तनाव में है, तो उसका परिणाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है, और आपकी खाने पीने की जो समस्या है उसकी वजह से, उसके कारण भी खाने पीने की समस्या निर्माण होती है। आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, खाना खाने का मन नहीं करता। अगर कोई बात से आप चिंतित है बहुत, कोई एक टेंशन आप 2-3 दिन से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो एक तो खाना खाने का मन नहीं करता, खाना जो खा रहे हैं उसका स्वाद आपको समझ में नहीं आता, टेस्ट समझ में नहीं आता। अगर आप देखेंगे आपका मन एकदम से प्रफुल्लित है, आप बिल्कुल हैप्पी मूड में है, तो आप अगर सादा खाना भी खा ले तो वो आपको बहुत टेस्टी लगता है। हर एक चीज का टेस्ट आपको आपके ब्रेन थ्रू आपको समझ में आता है। पर वहीं आपके सामने अगर पंच पकवान भी रखा जाए और आप बहुत टेंशन में है, किसी बात से बहुत तनाव में है, तो वो आपने क्या खाया था, क्या टेस्ट था, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर 10 चीजें भी आप खा लो तो उसमें आपको वो स्वाद नहीं आएगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके मन की दशा हर एक चीज पर इम्पैक्ट करती है। तो ये शंख मुद्रा के माध्यम से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो आप दूर कर सकते हैं। उसके वजह से जो जो शरीर में मन के असंतुलन की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर में जहां जहां समस्याएं निर्माण हो रही है, उन समस्याओं को आप इस मुद्रा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है शंख मुद्रा? आपका लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड के थंब को आपको राइट हैंड के चारों उंगलियों से होल्ड करना है, यानी पकड़ना है। और उसके बाद जो राइट हैंड का थंब है वो लेफ्ट हैंड पर इस प्रकार से लगाना है, जिससे कि देख रहे हैं कि शंख जैसी आकृति आपके हाथों के माध्यम से तैयार हो रही है। आप चाहे तो इस प्रकार से हाथ रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ किसी टेबल के माध्यम से होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा आपको करनी है, और हमेशा ऐसी ही आपकी जो हाथों की जो मुद्रा है वो ऐसी होनी चाहिए। यही आपको, यानी लेफ्ट हैंड आपकी थंब को ही आपको होल्ड करना है, और उसको राइट हैंड के उंगलियों से आपको टच करना है। तो इससे माध्यम से क्या हो रहा है
कि आपने हम मैंने जैसे पहले बताया था, अंगूठा यानी अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा जल तत्व। तो अंगूठा यानी अग्नि तत्व को हमने 4 तत्व, कौन से? वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व से हमने होल्ड किया है। और जो अग्नि तत्व का प्रतीक है अंगूठा, इसे हमने इन चारों उंगलियों को जोड़ा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके शरीर में अग्नि तत्व ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है शरीर में, क्योंकि अग्नि क्या करती है? अग्नि किसी भी चीज को परिवर्तित करती है, कन्वर्ट करती है। उष्णता के माध्यम से हर एक चीज आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उष्णता और शीतलता हमारे शरीर में दोनों ही आवश्यक है, और उसका दोनों का बैलेंस होना भी उतना ही आवश्यक है। अगर शरीर में उष्णता अगर बढ़ती है तो वो अन्य तत्वों को जलाती है, भस्म करती है, और शीतलता बढ़ती है तो अग्नि तत्व के कारण जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो दोनों चीजें, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अग्नि तत्व को कंट्रोल करने का कार्य हो रहा है, और जहां जरूरत है उसको अग्नि तत्व मिल रहा है। तो दोनों चीजें इस कार्य में आपकी पूर्ण हो रही है, यानी जहां पे जरूरत आवश्यकता से ज्यादा है वो कम हो रहा है, और जहां पे जरूरत है वो मिलना चाहिए। शरीर में हर एक चीज का बैलेंस होना आपके शरीर की पूरी संरचना को प्रॉपरली सुचारू रूप से चालू रखने में बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शंख मुद्रा के माध्यम से ये दोनों चीजें आपके शरीर में, उष्ण तत्व और शीतल तत्व दोनों होते हैं, उस कारण से जो, और ये आपके शारीरिक और मानसिक अवस्था को भी बैलेंस करता है। मन में जो अनावश्यक नकारात्मक विचार आते हैं उनको ये कम करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी इसे कम करता है, और उसके साथ आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपको प्रदान होता है। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। रिलैक्स कर लेंगे हम, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड के थंब को राइट हैंड के चारों उंगलियों से होल्ड करना है, और उसके बाद राइट हैंड के थंब को लेफ्ट हैंड के चारों उंगलियों के साथ जोड़ना है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव। रिलैक्स कर लेंगे खुद को। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर से पूरा स्ट्रेस रिलीज कर देंगे।
पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शंख मुद्रा आपके विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती है। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने चारों तरफ स्काई ब्लू कलर को इमेजिन कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तन पे, मन पे, चेहरे पर किसी भी बात का तनाव ना रखें। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
मुद्रा के माध्यम से आपका थायराइड ग्लैंड ऊर्जान्वित होता है। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। भाव करें विशुद्धि चक्र संबंधी सभी प्रॉब्लम्स आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। शंख मुद्रा के माध्यम से आपका विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित होता है। उसके साथ ही आपका जो वॉइस बॉक्स है, वो लैरिंग्स, वो ऊर्जान्वित होता है, उसे ऊर्जा प्रदान होती है। फिजिकल लेवल पे अगर किसी को गूंगापन है यानी बोलने में असमर्थता है तो वो दूर होती है। उसके साथ ही हकलाना या फिर शब्द के उच्चारण में अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो ये समस्याएं इस शंख मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। उसी के साथ ही ये हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करता है। जहां भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे दूर करता है। तो आपको अगर बोलने में कहीं दिक्कत हो रही है, शब्द आपको मिल नहीं रहे, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या फिर बोलना चाहते हैं पर शब्द प्रॉपरली आपको नहीं मिल रहे, आप प्रॉपरली अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक अवस्था निर्माण होती है, उसे दूर करने का कार्य भी इस मुद्रा के माध्यम से होता है और आपके शरीर में जहां कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे दूर करता है। तो आज हमने दो मुद्राएं ली जो आपके आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती है और उस चक्र के माध्यम से जो कुछ भी समस्याएं निर्माण हो रही है इम्बैलेंस के कारण, उसे भी दूर करती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है, इसलिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक मुद्रा रोज 21 दिन नहीं करा सकते जी? रोज मुद्रा एक एक दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार कराए तो अच्छा रहेगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मुद्रा आप बोल रहे कि एक मुद्रा डेली 20 दिन करना चाहिए, पर देखिए कि हर एक की समस्याएं अलग अलग हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि आप सब मुद्राएं करें। जो आपके लिए जरूरी है, आपको आवश्यक लगती है, उस मुद्रा को आप कंपल्सरी आपको 21 दिन करना ही चाहिए, पर हर एक मुद्रा हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको पित्त दोष है तो पित्त संबंधी मुद्राएं कीजिए, कफ दोष है तो कफ संबंधी कीजिए,
वात पित्त दोनों प्रॉब्लम है तो वात पित्त के लिए कीजिए। कफ, वात पित्त कफ के लिए हमने सुरभि मुद्रा देखी थी, आप सुरभि मुद्रा कर सकते हैं। अगर मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहली जो नमस्कार मुद्रा ली थी वो भी स्मरण शक्ति के लिए है, ज्ञान मुद्रा ली थी उससे उसके वो भी है स्मरण शक्ति के लिए। पर जो हर एक का जो है लेवल जो अलग है, हर एक का जो लेवल है वो अलग है। ये जो है हाकिनी मुद्रा, ये एकदम हाईएस्ट लेवल का है कि इस मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि पंच तत्व पूर्ण रूप से बैलेंस हो रहे हैं, तो हर एक का लेवल अलग है। जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। तो आप जरूर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है संतोष जी, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम 21 डेज भी इसको ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें अगर आप बोले तो हम 21 डेज भी इसको देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक है, ये पहले है ना मुद्राओं को सारा क्लियर करा दो, कितनी मुद्राएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, कैसे क्या होती हैं, फिर उसके बाद कराओगी तो ज्यादा पता लगेगा। जी मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, यानी 108 मुद्राएं हैं वैसे तो। और हाँ, तो इसी कोई बहुत बुक वगैरह है पढ़ने के लिए, कुछ चीज है बुक्स कि? नहीं, मैंने बहुत जगह से इसको कलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन। अच्छा। वैसे मैं आपको सर्च करके बुक बता दूंगी, आपको मिल जाएगा, बुक भी है इसके लिए, तो मैं बता दूंगी आपको। और नहीं तो आप ये फिर मुद्रा रिकॉर्डिंग भेज दिया करो ना साथ के साथ, जैसे आज की आई, रिकॉर्डिंग, आज की जी आई जी आ तो जाएगा। याद नहीं रहती दोबारा करने के लिए। कल मैं संडे को करना चाह रही थी, मैं आपको फोन भी कर रही थी, मेरे को नहीं हाँ हाँ मिल हाँ, पाया। तो मैं ये सोची थी कि मेरे मुद्रा की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो चक्कर यही हो आपके गया। पास आपके पास दीदी का बुक होगा, अर्चना दीदी ने भी नहीं डाली, मुद्राएं डाली है बुक्स में, नहीं अच्छा आप नहीं वहां से नहीं भी देख डाली। सकते। दीदी है मुद्रा, अभी जो उनकी आगम की निधि हाँ जो नया हाँ बुक हाँ, उन्होंने है उसमें मुद्राएं भी दिए है। हैं आगम की निधि, नहीं हाँ मुद्दा है, बता कौन से पेज पे है, मेरे को बता दो जरा। लास्ट में है, आप देखिएगा, देखती लास्ट हूँ के पेजेस में है। देखती हुए जी देखती हूँ, क्योंकि सारी जी बुक जी, भी देखी ना मैंने, आगे मुझे नहीं देखी हम्म। इसलिए। ठीक है, जी इसी आज की तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, आज दोनों की। आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगता है रिकॉर्डिंग के लिए, पर मिल जाएगी आपको। नहीं, मेरे को इसकी और डिटेल चाहिए आज की, आज बहुत लास्ट अच्छी में, होगी। अच्छा इससे अच्छा, ना मुझे थैंक लगता यू है सर। गले की जो राल वगैरह है वो ठीक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपको करना चाहिए शशि आंटी, इससे मैं आपका यही भी कह रही थी, थायराइड। मेरे को थोड़ी सी है तो दोबारा करवा दीजिए मुझे, कल कल रिपीट कर लीजिए इसको दोबारा, हाँ इसी हाँ एपिसोड को बिल्कुल, रिपीट कर लीजिए। एक आध दिन जी रिपीट करेंगे ना, दो दो तीन तीन दिन, तो भी बेटर हाँ, रहेगा। जी जी बिल्कुल। 3 दिन और रख लो, जी, 3 दिन रख लो, जैसे 6 दिन देती हूँ ना हीलिंग, हम्म 3 दिन एक, जैसे आज कराई है, जिसको 2 दिन और हम्म, रिपीट करा दो तो याद रह जाएगी। फिर ये चीजें है, फिर जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं होगी वो अपने आप नहीं। जी जी बिल्कुल। और वैसे लास्ट में आपको सभी मुद्राओं का आपको मिल जाएगा, कि आपको आपको हस्त मुद्रा की फोटोज मिल जाएंगे, उसके साथ कौन सी मुद्रा किस चीज के लिए, वो भी आपको फोटो मिल जो जाएगा। आपने फोटो आज दिखाई थी ना, वो भेज दीजिए, वो तो दे दीजिए हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप पे, आपको जी जी भेज दीजिए बिल्कुल बिल्कुल, आज और कल की भेज दीजिए। जी जी ठीक है, बिल्कुल। उससे मेरे को काफी फर्क पड़ जाएगा करने में। हाँ हाँ, आपके लिए दोनों भी बहुत ही इफेक्टिव है। आप हाँ हाकिनी मुद्रा और ये जो शंख मुद्रा है आप डेली कीजिए। हाँ, इससे ये सभी जो दोनों करने चाहिए मुझे। पार्किंसन प्रॉब्लम जो भी है ना, हाँ आपका जो है वो भी कम हो जाएगा। और आपका स्मरण शक्ति इंप्रूव होगी, मेमोरी पावर इंप्रूव होगा, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इंप्रूव होता है। तो बहुत ही आज मुझे इफेक्टिव पता है मुद्रा है। हार्मोन से तो प्रॉब्लम है ही, बताऊँ क्यों? हम्म, कि मेरे जब ऑपरेशन हुआ था ना, उन्होंने यूट्रस और ओवरी दोनों निकाल दी थी, तो वो डॉक्टर ने क्या कहती इनको हार्मोन्स पे ले आना, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट कराना, उन्होंने दिया नहीं मुझे। तो दिन पे उसी वजह से मेरे को डायबिटीज है, अच्छा, उसी वजह से मेरे को सबको प्रॉब्लम है। जी जी, तो आप ये मैं डेली डेली कीजिए, करती हूँ, मैं भेज शंख मुद्रा दीजिए, और जैसे फोटो हाकिनी भेज दो, मुद्रा। अभी भेज दो। हाँ, मैं आपको फोटो सेंड हाँ करती हूँ। बस आपको देखना है, अपना मन शांत रखना है, और उस मुद्रा में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको रहना है। आप ठीक है, डेली भी इसको, आप चाहे तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं इस मुद्रा मैं तो को, तो करूँगी। आपको और भी अच्छे से इफेक्ट होगा। हाँ, तो मैं जरूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू। जी सुप्रभा जी।
आप म्यूट है सुप्रभा जी। आ गई जी आवाज जी आ रही? हाँ। जी, आ रही। कल दूसरी मुद्रा कौन सी थी? कल जी, कल दूसरी मुद्रा कौन सी ली थी? कल 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 अच्छा, दूस, कल सुरभि मुद्रा और हमने योनि मुद्रा ली थी। सुरभि हाँ, मुद्रा और योनि मुद्रा हमने दो ली थी। योनि मुद्रा जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी पीरियड संबंधी समस्या है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्लड ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है उन वो समस्याओं कैसे को दूर कर। वो कैसे योनि करनी? मुद्रा जी, आपको दोनों थंब को इस प्रकार से जोड़ना है, और जो आपके फर्स्ट फिंगर है उसको और इंडेक्स फिंगर को जोड़ना है। बाकी की 3 फिंगर्स को इस प्रकार से मोड़ना है, एक के साथ एक, और इस प्रकार से आपको हाथ रखने हैं। ठीक है? आ गई बताइए। आ गई बराबर है जी, बराबर है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू। ये ठीक है, हाँ, ये भी ठीक है। आपका नहीं दिख रहा है मुझे। इस प्रकार से करना है आपको। ये है योनि मुद्रा, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करती है। जिनको भी पीरियड संबंधी प्रॉब्लम्स है वो पूर्ण रूप से इस मुद्रा के माध्यम से दूर होते ये पीरियड वाली नहीं करनी मुझे, तो पीरियड तो बहुत होते ही अच्छा नहीं। बहुत अच्छा लेती है। थैंक यू। हैं। थैंक यू सो मच सुप्रभा जी, थैंक यू सो मच। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो गले में प्रॉब्लम थी, तो मैंने शंख मुद्रा की, तो मेरा आवाज अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शंख हाँ, मुद्रा तो मैं भी यहाँ करूंगी। यहाँ मार लगा था ना। जी जी जी, हम्म, आप ना सुप्रभा जी एक छोटा सा वीडियो डाल दीजिए हमारे मेडिटेशन ग्रुप में, है ना आप? हाँ हाँ, उसमें डाल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मुद्रा को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बहुत। तो उनको ये बहुत ज्यादा आपकी जो ये है कि आपको इतना फायदा हो रहा है मुद्रा के माध्यम से, तो अगर उन्हें पता चलेगा तो वो भी उसको सीरियसली लेंगे और इसे अपने डेली फॉर्मूला क्या लाइफ है? में ऐड करेंगे। तो आप मैंने बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो डाल दीजिए। हाँ आपका जो ठीक भी आपकी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हुई है मुद्रा के माध्यम से, उसका ठीक कि मुझे ये समस्या थी, मैंने ये मुद्राएं की और मुझे इससे आपको रिलीज हुआ है, आपको राहत मिली है। लेकिन मेडिटेशन ग्रुप में तो एडमिन ही डाल सकते हैं ना, तो मैं कैसे डाल सकती हूँ? अच्छा अच्छा, मैं आप भक्तांबर ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगी। आप है ना उसमें? हाँ ठीक है, मैं भक्तांबर ग्रुप हाँ में ऐड कर दूंगी। ठीक है, हाँ हाँ। ओके, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकालित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। ये मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।
हरिहरादेव केशव तभी भवता भवे